आप प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु प्रार्थना कर नहीं पा रहे। आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं परंतु बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हैं। हर एक उस नेगेटिव विचार से आप आजाद करें प्रभु, जो तेरी संगति में बढ़ने से। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु प्रार्थना कर नहीं पा रहे। आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं परंतु बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही बैठते हैं ऐसे ही डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, ऐसे ही आपके मन में गलत गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही आपका मन भटकने लगता है और आप प्रार्थना नहीं कर पाते, या फिर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हो पाते हैं। मन बेचैन रहता है, मन व्याकुल होता है, कैसे मैं प्रार्थना करूं। मन अजीब होता है और प्रार्थना करने का मन नहीं करता। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं इस समय पर प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप उस समय प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तब तक कोई और काम निकल आता है, या फिर आप कुछ और करने लग जाते हैं, या फिर बैठते भी हैं तब तक कोई फोन कॉल आपके लिए आ जाता है, कोई डिस्टर्बेंस आपको कर देता है और आप वो नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। प्रार्थना या फिर बाइबल या फिर उपवास, प्रभु की संगति में, विश्वास में आगे बढ़ना आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे काम आपको पता है दुष्ट लोगों के जीवन में लेकर के आता है। वो परीक्षाओं को उनके जीवन में लेकर के आता है, रुकावटों को, बाधाओं को उनके जीवन में लेके आता है, ताकि वो परमेश्वर की संगति में न बढ़ सके, ताकि वो परमेश्वर की करीबी में न बढ़ सके और वो उन्हें नाश करे, उनके जीवन में गड़बड़ियां पैदा करे, उनके जीवन में वो समस्याओं को लेकर के आए। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे यदि आप चलते हैं, तो आपको बाइबल भी पढ़ना है और प्रार्थना भी करना है, और उन परीक्षाओं पर, उन रुकावटों पर, उन बाधाओं पर आपको विजय भी होना है। परमेश्वर की करीबी में आपको चलना है। तो ये कैसे होगा? जब दुष्ट गड़बड़ियां लेके आ रहा है, रुकावटें लेके आ रहा है, बाधाओं को लेकर के आ रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे होगा? तो परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से बातचीत करता है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहली बात जो हमें करनी है, आपको करनी है, कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है। अपने जीवन को आपको परमेश्वर को समर्पित करना है और उसको अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। सबसे पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना है, उसके अधीन हो जाना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और तब लिखा है कि शैतान का सामना करो, या फिर उसे डांटो, या फिर उसे भगाओ, या फिर उसके सामने खड़े हो जाओ। ये कैसे होगा? ये परमेश्वर के वचन से होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, और परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है कि आप उसे डांट सकते हैं, आप उसे भगा सकते हैं। दुष्ट की सारी सामर्थ पर प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। जब कभी मन में आए कि नहीं, प्रार्थना नहीं करना, उसी समय आप कहें, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट मेरे विचारों से चला जा। उसी समय उसे डांटें, उसी समय उसे भगाएं अपने जीवन से। जब भी आपको लगे कि दुष्ट का काम है, उसे उसी समय दूर भगाएं। वो आपके पास अधिकार है, आप उसे डांट सकते हैं, आप उसे भगा सकते हैं, और वो आपका कहना मानेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको, मुझे यह अधिकार दिया है, विश्वासियों को यह अधिकार दिया है कि वो उन दुष्ट को अपने जीवन से या फिर कहीं से भी भगा सकते हैं। उसके उन जलते हुए तीरों को आपको बुझाना है। कैसे? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है और उस दुष्ट को अपने जीवन से भगाना है। तो बाइबल कहती है, जब तुम उसे डांटोगे, जब तुम उसे रेसिस्ट करोगे, जब तुम उसे भगाओगे, जब तुम उसका सामना करोगे, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और जब वो भाग निकलेगा, तब आप प्रार्थना कर पाएंगे, तब आप बाइबल पढ़ पाएंगे, तब आप उस परीक्षा पर विजयी हो जाएंगे, तब आप उन समस्याओं पर विजयी हो जाएंगे। फिर कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपके जीवन में न रहेगी, क्योंकि वो दुष्ट आपके जीवन से चला जाएगा।
बस आपको यही करना है कि आपको उसका सामना करना है, उसको परमेश्वर के वचन से आपको हराना है। जब मन न करे तब भी आपको बैठना है, जब पढ़ने का मन न करे तब भी आपको बैठना है, जब प्रार्थना करने का मन न करे तब भी आपको बैठना है, जब लगे चारों तरफ से समस्याएं परीक्षाएं हैं तब भी आपको परमेश्वर के करीब में जाना है, जब लगे कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है तब भी आपको परमेश्वर के करीब में रहना है, उस पर विश्वास बने रहना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाता है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके लिए और आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको जरूर से आशीष देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सभी को जय मसीह की। मैं यूपी से, मेरा नाम रिया है। मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि कुछ समय पहले मेरी भतीजी, जिसका नाम अमायरा है, तो उसकी रात में अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, 36 पहुँच गया था। डॉक्टर्स ने डेंजर जोन में उसको बोल दिया था। तो मैंने तुरंत कॉल सेंटर पे कॉल किया और वहाँ से प्रेयर करवाई। 1 से 1.5 घंटे के बाद में उसका शुगर काफ़ी मेंटेन हो गया था और वो बिल्कुल अब ठीक है, स्वस्थ है। और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी टेस्टमनी मेरी ये है कि मेरा छोटा भतीजा है रुद्र, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसको सर्दी जुकाम फीवर और किसी ने टोने भी डाल दी थे, तो बहुत बीमार हो गया था। फिर मैंने दोबारा से कॉल सेंटर पे बात की और उसके लिए प्रेयर करवाई। अब वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, सही है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही है जो आपको दुष्ट से छुटकारा देगा। आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब के उद्धार करता, हम सब के प्राणों को सुरक्षित रखने वाले, हमें बनाने और हमें अच्छा आकार देने वाले प्रभु, हम सबको सराहने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते, तारीफ करते परमेश्वर। धन्यवाद अपने हृदयों से देते परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, वो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वहीं आप उन्हें, उनके परिवार को आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। हर एक डिस्टर्बेंस को आप दूर करें प्रभु, हर एक के मन को एकाग्र करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता एक एक जन प्रभु तेरी हुजूरी में प्रभु तुझसे कनेक्ट होकर अपने मन की बातों को तुझसे कह सके और प्रभु तेरी बातों को अपने जीवन में रिसीव करते हुए प्रभु वो विश्वास में हर एक बात में आगे बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। आज पूरे दिन भर में प्रभु आप साथ साथ रहे प्रभु, आपने सहायता मदद किया प्रभु, अपराधों से बचाया परमेश्वर, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, नाना प्रकार की बुरी बातों से बचाया परमेश्वर। और आपने प्रभु ये सुंदर सा पल दिया परमेश्वर कि हम आपकी उपासना कर सके, हम आपका धन्यवाद कर सके, हम आपसे प्रार्थना कर सके। और धन्यवाद यीशु मसीह ये प्यारे से पल के लिए प्रभु, ये सुंदर से पल के लिए प्रभु, इसमें हम आनंदित और खुश हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी असीम शांति हमारे हृदयों में है, क्योंकि तेरा आनंद हमारे हृदयों में है प्रभु, तू हमारे साथ में है। और प्रभु धन्यवाद कि तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मध्य है प्रभु। हम आदर करते प्रभु तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो हमारे मध्य है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन प्रभु जी दुष्ट को प्रभु, उस पर अधिकार जो तूने हमें दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमें सिखाता प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ कि तेरे लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन में उस अधिकार को इस्तेमाल कर सके। ये तेरे वचन का जो अधिकार प्रभु उनके जीवनों में है, उसे वो इस्तेमाल कर सके प्रभु, ताकि प्रभु जी वो दुष्ट और दुष्ट की योजनाओं पर विजय हो सके। प्यारे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना का कोई भी रिजल्ट नहीं देख पा रहे परमेश्वर। काफी लंबे समय से
से प्रभु जी समस्याओं में है परमेश्वर, प्रभु जी बाइबल अध्ययन करने का मन नहीं है पिता परमेश्वर, संगति में बैठने का मन नहीं है, तेरी उपस्थिति में बैठने का मन नहीं है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ये सारी गलत बातें जो दुष्ट की ओर से है यीशु मसीह तेरे लोगों के जीवन से कैंसिल करती हूँ पिता। वो भटकाने वाली बातें, वो प्रभु तेरी संगति से दूर ले जाने वाली बातें, मन विचारों पर प्रभु यीशु मसीह अजीब प्रकार की बातों को प्रभु इनके जीवन में लाने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। नेगेटिविटी को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। जो बातें तेरे वचन पढ़ने से इन्हें रोकती है यीशु मसीह के नाम से उन विचारों को नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस समय प्रभु अपने लोगों के जीवनों को आप आजाद करें प्रभु, दुष्ट के बंधनों से आजाद करें प्रभु जी, उसके कार्यों से आजाद करें, हर एक उस नेगेटिव विचार से आप आजाद करें प्रभु जो तेरी संगति में बढ़ने से, तेरे वचन को पढ़ने से और प्रभु तेरी बातें और तेरी महिमा करने से इन्हें रोकता है प्रभु। यीशु के नाम से उन बातों को दूर करते परमेश्वर। ये तेरी संतान है, तेरे लहू से खरीदे हुए हैं और तेरी प्रजा है प्रभु यीशु मसीह। इन पर आपका राज्य आए प्रभु, इनके जीवनों में प्रभु आप कार्य करें, आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। होली स्पिरिट आपसे दुआ करते हैं कि आप इनकी सहायता और मदद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, काफी लंबे समय से प्रार्थनाएं हो रही हैं पिता परमेश्वर, परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है प्रभु। जब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये आत्मिकता में बढ़े, मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आप पल पल और अंश अंश करके इन्हें आत्मिकता में बढ़ाइए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, वो जो प्रार्थनाओं के उत्तर अभी तक नहीं आए हैं यीशु मसीह तेरे नाम से इनके जीवन में वो प्रार्थनाओं के उत्तर आए मेरे खुदावन। यदि उनके जीवन के लिए वो सही है, यदि उनके भविष्य के लिए वो सही है, यदि इनके बच्चों के लिए वो सही है, तो प्रभु वो उनके जीवन में होने में आप सहायता करें और जल्द से जल्द इनके प्रार्थनाओं का उत्तर आए परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों की सुधि रखते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह, जिनके मन में प्रभु बहुत ज्यादा आलस है प्रभु यीशु मसीह, हर काम को लेकर उनके मन में आलस पैदा होता है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो आलस उनके जीवन से चला जाए परमेश्वर प्रभु। ये दुष्ट का जो हथियार है प्रभु जी, आलस जो आपके लोगों के जीवन में हर एक काम के प्रति जो आलस लेकर आता है प्रभु, यीशु के नाम से उस आलस को आप दूर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड कि आपने आजाद किया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विशेष कर प्रभु आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, फैमिलीज के लड़ाई झगड़ों को लेकर प्रभु, आपसी मन मिटाव को लेकर प्रभु जी, प्रभु एडिक्शन को लेकर परमेश्वर पिता, बच्चे जो गलत रास्तों में है उससे लेकर प्रभु जी, गलत संगति में है प्रभु उससे लेकर प्रभु, मेरे पिता मैरिज को लेकर, जॉब को लेकर प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आज सबकी सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें, क्योंकि पिता आपने अधिकार दिया है अपने लोगों को प्रार्थना करने का। आपने प्रभु उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देने का वायदा किया। आपने कहा कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह आज हर एक जन मांग रहा है और उनके मांगने के अनुसार आप उनके जीवन में करें, क्योंकि प्रभु आपने जो अधिकार उन्हें दिया है उस अधिकार को वो इस्तेमाल कर सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन विशेष का प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय प्रभु विरोध का सामना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन आपसे दुआ और प्रार्थना है परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो सताव जो उन पर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपसे दुआ है प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। ऐसे सताव में परमेश्वर आप उन्हें स्थिर करें, आपका रूह प्रभु उन्हें प्रभु स्थिर करे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु वो डगमगाने ना पाए प्रभु, अपने विश्वास में कमजोर ना होने पाए, वरन परमेश्वर आपकी महिमा में प्रभु आगे बढ़ते जाए प्रभु। आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, जहां कहीं भी भाई बहन प्रभु सताए जा रहे प्रभु यीशु मसीह, विरोध का सामना कर रहे हैं प्रभु यीशु, हम दुआ करते हैं कि वो दुष्ट उनके सामने से निकल भागे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आज रात में आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु जी, सुख भरी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ में देकर आपकी महिमा करे प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्यों में प्रभु आपके अपने हाथों को बढ़ा रहे परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे वचनों को शेयर कर रहे परमेश्वर, प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन हाँ मेरे प्रभु लोगों तक प्रभु तेरी बातों को पहुंचा रहे प्रभु यीशु, आप उन्हें ब्लेस करें, उनके घराने को ब्लेस कीजिए, और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु उन्हें फलवंत कीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी घटी कमी और कोई भी प्रभु गलत बातें उनके जीवन में न रहे, वरन प्रभु वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर आपकी आशीषों को पा सके, अपने परिवार में, बच्चों में, अपने बिजनेस में, हर प्रकार की आशीषें प्रभु ये पा सके प्रभु, ऐसा आप इनके जीवन में करें। जितने लोग इस समय बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यीशु मसीह आपसे दुआ है कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हर एक रोगी, हर एक बीमार को चंगा किया है, क्योंकि आप उनके चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष कर प्रभु जिन्हें प्रभु ब्रेन हैमरेज हुआ है, यीशु
मसीह के नाम से परमेश्वर आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर। आप प्रभु, मनुष्य के लिए, डॉक्टरों के लिए मुश्किल है, परंतु आपके लिए आसान है पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ, हर प्रकार की गंभीर बीमारी इनके शरीर से निकल कर चली जाए। यीशु मसीह छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से उनके बीमारियों से आजाद होने पाए। धन्यवाद यीशु, आपने बीमारियों से, आपने दुर्बलताओं से, आपने कमजोरियों से अपने लोगों को आजाद किया, हर एक रोग से उनको आजाद किया, क्योंकि आपकी शिफा उनके शरीरों में है और आपने उनकी प्रभु सुधि लिया है। धन्यवाद पिता। आज की शाम को आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, उनके रिक्वेस्ट को, इनकी दुआओं को आपके हाथों में देते प्रभु। धन्यवाद सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। यीशु मसीह हम सारी बातों में आदर और सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।